तो यार हेला इतनी आसानी से म्योलिर को कैसे तोड़ पाई? क्या वो वर्दी थी या वो इतनी पावरफुल थी कि एंचाइनमेंट उसके ऊपर काम ही नहीं करी? वेल एक बात मैं इंपॉर्टेंटली क्लियर कर देता हूँ, म्योलिर को उठाना सिर्फ पावर का टेस्ट नहीं होता बल्कि वर्दीनेस होता है, क्योंकि उस पर ओडिन की एंचाइनमेंट है। हेला ने थॉर रैग्नारोक मूवी में उसे उठाया नहीं था बल्कि अपनी एसगार्ड की पुरानी और ज्यादा गहरी मैजिक से उसकी मूवमेंट को रोक दिया था, इसलिए रूल ब्रेक जैसा लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पावरफुल हीरो या विलन म्योलिर को उठा सकता है, स्ट्रेंथ से कुछ नहीं होने वाला। फिर एक सवाल और निकल कर आता है कि डॉक्टर डूम भी ऐसा कर सकता है क्या, जो सीक्रेट वॉर्स में रियलिटी और मैजिक दोनों को कंट्रोल करके थैनोस को भी हरा चुका है? तो अगर ध्यान दिया जाए तो ओडिन की एंचाइनमेंट भी एक मैजिक की तरह ही है और डॉक्टर डूम अपनी मैजिक की पावर में काफी ज्यादा अच्छे से महारत हासिल करके बैठा है, तो वो ऐसी एंचाइनमेंट को रीराइट या बाईपास कर सकता है। तो उससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हेला ने कभी म्योलिर को उठाया नहीं बल्कि इसको ओवर पावर किया था, और डूम जैसा कैरेक्टर इसे रीराइट कर सकता है। और फिर आखिरी सवाल ये आता है कि कॉस्मिक पावर या एंटिटी के लिए भी वर्दीनेस लागू होती है? तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि उनके लिए यूजुअली ये लागू नहीं होता है, क्योंकि ये रूल ओडिन ने मॉर्टल्स और एसगार्डियन लेवल बीइंग्स के लिए बनाया था। जब बात कॉमिक आर्चरी की आती है, जैसे लिविंग टर्मिनल, गैलेक्टस, एटर्निटी, तो ये बीइंग्स रियलिटी, लॉ और एग्जिस्टेंस से ऊपर ऑपरेट करते हैं। इनके लिए वर्दी और अनवर्दी का कोई कॉन्सेप्ट मीनिंगफुल नहीं होता है। अगर ऐसी एंटिटी म्योलिर को टच या कंट्रोल करते हुए देखे तो कभी घबराना मत, वो म्योलिर को वर्दी होने की वजह से नहीं उठा पा रहा है बल्कि इसलिए उठा पा रहा है क्योंकि कॉस्मिक अथॉरिटी ओडिन की एंचाइनमेंट से ऊपर होती है। और सच कहा जाए तो किसी भी कॉस्मिक एंटिटीज के लिए रूल्स इररिलेवेंट होते हैं। बाकी तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, तुम वर्दी हो म्योलिर उठाने के लिए?